越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着主向我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब मैं इन सबसे बहुत दूर हूँ। अब मैं वहाँ पे बॉल पास करूंगी। हे! जुआन! जुआन, आई एम सो सॉरी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं ठीक हूँ। जुआन, मुझे माफ कर दो। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैं आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। आगे से ध्यान रखूंगी। ये लाइन भी बहुत जानी पहचानी सी है। इस बार मैं गारंटी देती हूँ। जियोमा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन लगता है कि तुम अपनी हाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस हो। हाँ हाँ जरूर। अगर आगे जाके जो लड़का मुझे पसंद आता है वो तुम्हारी या जानवी जैसा हुआ तो, इसलिए मैं एक बंदर की तरह चल रही हूँ। जानवी, वो तो खुद एक बंदर की तरह है। तुम तो नाचती हुई खरगोश की तरह दिखती हो। क्या सच में? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। चलो खेलते हैं। हाँ। अरे चुप कर, कुछ भी बोल रहा है। मैम आ जाएंगे। जल्दी कर जल्दी कर। अरे बोलना बोलना, इसका आंसर क्या होगा? बताना बताना बताना। तुमने तुम्हारी नोटबुक में क्या लिखा है? अरे देखो। बात मत करो, बैठ जाओ। कल क्लास के बाद किसी के चेयर के नीचे से एक लेटर मिला है मुझे, जो तुम में से किसी का है। जुआन के नाम पे लेटर है। इस बारे में क्या लिखा है मैं बात नहीं करूंगी। हालांकि बहुत ही ऑर्डिनरी बातें लिखी हैं इसमें। सिर्फ जुआन के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स की तारीफ की गई है। लेकिन ये अच्छा सिग्नल नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों का ध्यान भटके, खासकर प्यार मोहब्बत जैसी बातों में। जिसने भी लिखा है वो खड़ा हो जाए। क्या फैन क्लब ने कभी इजाजत दी इस तरह की हरकत करने के लिए? फैन क्लब का सबसे पहला रूल क्या है? जुआन की पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चीयो वाला बैठ जाओ। ये पर्सनल मैटर है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती। मैं बस तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम को बस 150 दिन बाकी है। मेरी सलाह है कि फोकस करो पढ़ाई पे और कुछ भी मत सोचो। उम्मीद करती हूँ जिसने भी लिखा है क्लास खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में जाकर मिले वो मुझसे। मुझे बात करनी है और हाँ, मैं उसकी मदद की पूरी कोशिश करूंगी।
सुहान, क्या लगता है किसने लिखा है ये? कर रहे हैं इससे तुम्हें क्या? समझ में नहीं ऐसा नहीं है। देखते हैं क्या होता है। पता क्या तुमने लिखी है? छोड़ेंगे नहीं, देख लेना। मैंने नहीं, बहुत गलत किया है। और ऊपर से सच में भी गए हैं। मैंने नहीं लिखा। क्लास शुरू करते हैं। तुम कर क्या रहे हो? जो तुम लोग कर रहे हो वही मैं भी कर रहा हूँ। क्या है इसने? कहीं इसने तो नहीं लिखी वो लव लेटर? सही कहा। अब और इंतजार नहीं होता। हाँ? तो किसने लिखी थी? ये अंदर कब गई? हमने तो नहीं देखा। अच्छा, हम कब से वहां खड़े थे, है ना? सही कहा। हम काफी समय तक रुके थे लेकिन कोई आया ही नहीं। ज़ियमा, मैं थोड़ा अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि वो लेटर तुमने तो नहीं लिखी होगी, है ना? मुझे बस धमकी वाले लेटर लिखने आते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम ट्राई कर सकते हो। तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। और अभी भी घर नहीं आई। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है आखिर? तो चलो जरा रुकते हैं। अगर नहीं रुक सकते तो तुम्हारे लिए जला दूंगी। तुम्हारे रिजल्ट्स पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। काफी टीचर्स भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। जाओ 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 जाओ। अरे मिस सॉरी आपको परेशानी हुई। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ज़ियोमा, गियोजियामा, मैं बहुत देर तक तुम्हारे लिए ऑफिस में वेट कर रही थी। तुम आई नहीं और घर भी नहीं आई। अभी भी बाहर ही घूम रही हो। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। अरे टीचर, आप मेरे लिए क्यों वेट कर रही हैं? मैं जानती हूँ तुम्हारा रिजल्ट पहले से बेटर हो गया है। काफ़ी टीचर्स ने तुम्हारी तारीफ की है। फिर भी अच्छी यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत टाइम है, समझी ना तुम? प्यार मोहब्बत में पढ़ना चाहती हो तुम। खुद के साथ दूसरों को भी तकलीफ दोगी। ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने वो लेटर लिखा है। क्या मतलब है तुम्हारा? लेटर तुम्हारे चेयर के नीचे से मिला। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मिस आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। गलती मेरी है। एक्चुअली मैंने जुआन को कहा था कि आके ज़ियोमा को पढ़ाइएगा, पर मुझे पता नहीं था कि इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। ये सब गलती मेरी है, मुझे माफ कीजिए। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? जुआन ज़ियोमा को पढ़ाता है? गियोजियामा, ये तो सही है कि जुआन मुझे सिखाता है, क्योंकि मेरे डैड ने ही उससे पूछा था। और वो सच में अच्छा सिखाता है। पढ़ाई के अलावा हमने और कुछ नहीं किया। टीचर, मैंने ये लेटर नहीं लिखा है। तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारे चेयर के नीचे क्या कर रहा था? मुझे भी ये बात पता नहीं है, लेकिन ये लीजिए।
टीचर, ये मेरी नोटबुक है। देखिए, ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। मुझे पक्का पता है ये जियोमा की हैंडराइटिंग नहीं है। ये बात तो सच है। टीचर, मुझ पे भरोसा कीजिए। आपने मुझे 2 साल तक सिखाया है। आप तो मेरी हैंडराइटिंग पहचान सकती है ना? आई एम सो सॉरी, मेरी ही गलती है। आई एम सो सॉरी जियोमा, आपसे भी माफी अरे नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम नजदीक आ रहा है, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने सही से जानकारी नहीं ली। कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बोला था। मैंने आते वक्त जुआन के पापा को कॉल कर दिया, इस बारे में बता दिया। हाँ? अभी जुआन का मूड ठीक नहीं है, परेशान है, अब्रॉड भी जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता। उसके पापा और मैं वजह पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जुआन, हाँ मिस झाओ ने मुझे बताया कि उस लेटर में कुछ वैसा लिखा हुआ नहीं है, मतलब कुछ भी खास नहीं है। कुछ बोलोगे? क्या मैं परेशानी खड़ा कर रहा हूँ? चलो भी, अब तुम 12th में पढ़ते हो। जियोमा मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैंने उसके बारे में सुना है कि अपने पापा की तरह वो भी जिद्दी है। क्या गियो जियोमा ने लिखा था ये? पापा प्लीज बैठ जाओ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मिस जियाओ ने मुझे भी बताया कि उस लेटर में कुछ खास नहीं लिखा था। पापा, क्या आप परेशानी खड़ी करना चाहते हो? सेल्फ कंट्रोल भी नहीं होता। आपने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? ये सेमेस्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम घर पर ही बैठकर पढ़ाई करना। स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो तुम। हाँ देखो बच्चे, अभी तुम्हें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। पापा, मेरे ख्याल से इस बारे में आप और मिस जियाओ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मेरी अपनी भी सोच है। वो मेरे चेयर के नीचे क्यों रख दिया गया? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम गुस्से में हो? वो पागल तुम्हें पढ़ा रहा था और तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। और ज़रा धीरे बोलो, नहीं तो लोग सोचेंगे मेरे तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। लेकिन क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अब तो प्रॉब्लम हो गई है, शायद वो अब आएगी भी नहीं। समझ गए तुम? पता नहीं तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। इतने बड़े हो गए लेकिन समझ नहीं पा रहे हो तुम कुछ भी। चलो ठीक है। तो आखिर लेटर किसने लिखा था और उसे मेरी कुर्सी के नीचे किसने रखा? तुम क्या बड़बड़ा रही हो कब से? अरे हुआ क्या? अब तुम खुद को इतना इनोसेंट बनाने की कोशिश कर रही हो। अपनी आवाज नीचे रखो, नहीं तो सबको लगेगा मेरे और जुबान के बीच कुछ चल रहा है। सुनो, क्लास मॉनिटर को भी पता है तो तुम मुझे क्यों बोल रही हो? अरे मेरे पापा ने उसे बोला था। अब तो प्रॉब्लम हो गई है, शायद वो मेरे घर कभी नहीं आएगा। अच्छा, युक्जियोमा, मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। मैंने तुम जैसी बेशरम लड़की कभी नहीं देखी जो इस तरीके की हरकत कर सकती है। योला, एक्टिंग कर रही हो तुम, सबका मजाक बना रही हो। यावला, आखिर तुम क्या बोल रही हो? हुआ क्या है, जरा बताओ। तो अब तुम खुद को मासूम बताओगी? मुझे पता है तुमने वो लेटर लिखा था। सब जानते हैं कि जुआन अच्छा लड़का है, क्लास मॉनिटर भी जानती है। मेरा नाम क्यों लिया? हम उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। हम चाहते हैं कि जुआन पढ़ाई पर ध्यान दे, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये जियोमा, कल मिस जाओ ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हारा नाम नहीं लिया। क्लास के बाद तुम हमारे साथ जाकर खड़ी हो गई वेट करने के लिए। किसने किया ये देखने के लिए। तुम तो बड़ी कमाल की निकली। हाँ, तुम हमारे साथ ही जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या तुम किसी फिल्म में एक्टिंग करने के बारे में सोच रही हो? मैंने खुद सुना, मिस जाओ ने जुआन के पापा को फोन करके बताया था। पता नहीं किसने वो लेटर लिखा होगा। हाँ, लेकिन हम पता लगा कर ही रहेंगे। आखिर हेलो जुआन के पापा, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहूंगी। कुछ बात करनी थी आपसे।
अच्छा ये बात है, सब लोग कान खोलकर सुन लो। मैंने वो लेटर नहीं लिखा, ये बहुत बड़ी गलती है। वो लेटर में जो हैंडराइटिंग है वो बिल्कुल अलग है। तुम अपनी हैंडराइटिंग बदल भी सकती हो। हाँ, आखिर मैं तुम लोगों को भरोसा कैसे दिलाऊं? ग्यूजी अम्मा, मुझे लगा तुमने लिखा था। अरे नहीं, मैंने पहले ही तुम्हें क्लियरली बताया है। जुआन, तुम सही वक्त पर आए हो। जुआन, मेरी बात पर भरोसा करो। इसकी बात मत सुनो। मैंने वो लेटर नहीं लिखा। ठीक है। जुआन, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। जुआन, इस पर भरोसा मत करो, ये बहुत चालाक है। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने वो लेटर नहीं लिखा कैसे है। साबित तुम करोगी? लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बैठ जाओ, मुझे कुछ बताना है। कल जिस लेटर की बात की थी मैंने सही से पता नहीं किया था, बड़ी जल्दबाजी दिखा दी। सोचा कि ग्यूजी अम्मा ने लेटर लिखा था, इसलिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ ग्यूजी अम्मा। अरे अब हमें कैसे पता चलेगा मैंने कि किसने सुना वो नहीं, लेटर क्या- लिखा क्या था? बोला? किसने लिखा और होगा? जिसने वो लेटर लिखा था कल शाम को मेरे पास आकर बड़ी हिम्मत करके माफी मांगी है उसने। टीचर, आखिर वो लेटर किसने लिखा था? जुआन यहाँ नहीं आएगा। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि उसका नाम नहीं लूंगी। अब कैसे पता चलेगा? पता नहीं क्यों नहीं आएगा, जुआन ने क्या नहीं बात लिखा है? होगा। नहीं आएगा, हाँ, नहीं पता आएगा। चलेगा। शांत हो लेटर जाओ, होगा ना उसका। मुझे बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी तुम सब के लिए कि कहीं जल्दी प्यार मोहब्बत के चक्कर में न पड़ जाओ। उसने मुझे बताया कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता में है, इसलिए उसने अपनी डायरी में लिखा जुआन के बारे में कि जुआन एक स्टडिंग मॉडल है। अब सब कुछ क्लियर हो गया, एक दूसरे पर शक करना बंद करो, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। इस बारे में और कोई बातचीत नहीं होगी, समझ गए? ये आई? अरे ओके, वाह, और एक बात, तो हम भी जुआन क्या इस कर सेमेस्टर के लिए घर में पढ़ाई करेगा, स्कूल नहीं आएगा, ये उसके पापा ने कहा है। हाँ, सबको पता था ये तुमने किया था। हाँ? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना? हाँ? लिखी हुई थी। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, जुआन के पापा ने रिक्वेस्ट की है। उनको लग रहा है कि जुआन को घर पर रहकर पढ़ना चाहिए। नहीं अब ये कैसा हो गया? मुझे पता ही नहीं चला। हम लोग भी ये घर कब पर लिखा? रहकर पढ़ना चाहते हैं, तो गलत है। क्या हुआ ये? कोई एक आएगा, कोई नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जुआन, युक्जिमा, ये भी तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने मिस जाओ से कहा होगा ये बहाना बनाने के लिए, है ना? वरना ऐसा नहीं होता ना कि सब इतने विश्वास से कहते कि ये लेटर तुमने लिखा होगा। यावला, मैंने तुम्हें मैं और कहा ग्यूजी था। अम्मा बचपन से ही बहुत क्लोज हैं। सेम ट्राउजर पहनते हैं। जानवी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज कुछ भी कहना मत। अच्छा, तो क्या तुम सच में जाना चाहते हो? अच्छा जुआन, मेरी बात सुनो, क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो क्या? हाँ, देखो ग्यूजी अम्मा ने इस हफ्ते की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। क्या तुम्हें ये बात पता भी है? हे, जानवी, आखिर तुम क्या कह रहे हो? अरे रुक जाओ। अरे पर देखो जुआन ने कहा कि वो नहीं आ सकता है। एक ही बात मुझे बार बार क्यों बोलनी पड़ती है? जुआन, क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो? तुम इस सेमेस्टर में कॉलेज में नहीं आओगे क्या? जुआन! जुआन, क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो?
वो वापस नहीं आएगा। जुआन, जुआन। जियोमा, इस हफ्ते की पढ़ाई पूरी की है कि नहीं? हाँ? डैड, जुआन ने कहा कि वो अब घर पे नहीं आ सकता। हाँ, पर वो हॉस्पिटल आके गया और उसने मुझसे ये तुम्हें देने को कहा था। जुआन, ये लड़का बहुत ही लाजवाब है। उसने अपनी प्रॉमिस पूरी की। वो यहाँ घर पे नहीं आया, फिर भी वो तुम्हारी पढ़ाई नहीं भूला। जियोमा, तुम्हें बहुत लगन से पढ़ाई करनी होगी, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जुआन के लिए भी। अब पढ़ाई करो। सही कहा। मैं जुआन के आसपास भी नहीं जा सकती। ये मेरे फ्यूचर की बात है और मुझे भी कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और ज्यादा मेहनत। जियोमा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बेल बज चुकी है, तुम क्लास में क्यों नहीं गई अभी तक? हाँ। चलो चलो, लेट हो गया, चलो जल्दी। चलो 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 चलो। जियोमा, आगे क्लास में, चलो जल्दी। जुआन, अच्छे से पेपर देना। अरे पूरी कोशिश करूंगी। अरे अब कैसे होगा? इस बार एग्जाम में सबका रिजल्ट बहुत बहुत इम्प्रूव हुआ है। इस बार ये दिखा है कि तुम लोगों की मेहनत पानी में नहीं गई है। हर किसी ने अपना बेस्ट दिया और स्पेशली मैं यूजियमा को कॉम्प्लीमेंट दूंगी। यूजियमा, पता है तुमने इस बार कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है? से ऊपर मार्क्स मिले। सारे टीचर सरप्राइज्ड हैं। और 400 लेवल्स। मैं टॉप 100 में हूँ। हाँ, 18 स्कूल ने 12th का एग्जाम दिया था। 600 से ज्यादा बच्चे हैं। इस बार गिजियामा को 542 मार्क्स मिले हैं और 98 रैंक किया है। मैं थोड़ी सी फूडी हूँ, स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। ता ता ता। जुआन, मैं पेन खरीदने आया था। लगता है ये पेन खाता है। 1 महीने में इतने पेन। हमारे पेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम क्यों इतना खर्चा करते हो? पेन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सच कह रहा हूँ। तो तुम खरीदने के लिए क्यों आए थे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम टॉप 100 में हो। अरे नहीं, सच कहूँ तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारे बिना मैं लिस्ट के एंड में होती। सच कहूँ तो आज कॉलेज में मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था, लेकिन मुझे डर था कि सब लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे। ये लो। ये मेरे लिए है?
ये मेरी नई नोटबुक है। अभी तो छुट्टी का वक्त है, कुछ दिन आराम कर लो। अगर तुम्हें इसमें से कुछ समझ में ना आए तो मुझे मैसेज कर सकती हो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। जुआन, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है और तो और तुमने अच्छा इम्प्रूव भी किया है, और टीचर होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है। अब जल्दी से घर जाओ। हैप्पी हॉलीडे। ओह, हैप्पी हॉलीडे। बाय बाय। ओके, रिस्पेक्ट और सील, RESPECT, प्रोनाउंसिएशन PRONUNCIATION। डैड, क्या कर रहे हैं? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हाँ, मुझे और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। मेरा बेसिक नॉलेज बहुत गंदा है और अब मैं एक हाई स्कोर चाहती हूँ ताकि मुझे और समय बिताने का वक्त मिले। हाँ, पढ़ना जरूरी है पर हेल्थ उससे भी ज्यादा जरूरी है। चिंता मत कीजिए, एक भैंस गिर सकती है लेकिन मेरे हेल्थ को कुछ नहीं होगा। मैसेज, मैसेज का स्पेलिंग क्या है? MESSAGE, फिर आता है नेपच्यून। इसे हो क्या गया है? चलो बस भी अरे तुम जा कहाँ रहे हो, बताओ तो। खाएंगे, साइकिलिंग करेंगे। अरे थोड़ी देर और रुक जाओ ना। देखो मेरी बात सुनो, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, समझ गए? ठीक है। तो नेपच्यून कहाँ पाया जाता है? तो पहला जवाब ये है कि क्या हुआ? गिज़िमा, मैं तो बस तुम्हें पूछ रहा था कि खेलने चलोगी? क्या कह रहे हो? दिखता नहीं है क्या मैं बिजी हूँ? हाँ तो बोल दो, मैं डरता हूँ क्या? ऐसा करके गलत थोड़ी किया दिखता नहीं है क्या मैं बहुत बिजी हूँ? क्या हम थोड़ी देर मिल सकते हैं? गिज़ी अम्मा ने बोला कि जुआन तुम सचमुच आ गए यहाँ पर, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। हाँ मेरे जुआन। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। ये ठीक नहीं किया तुमने। हाँ ऐसा है क्या? तो तुम अकेले भी जा सकते हो। मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहती थी कि तुम हमेशा नॉक करते रहते हो। मैं अपने डैड को बोल दूंगी। चलो जाओ। एक सवाल है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। जुआन, मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं पता। जियोमा, जुआन, तुम सच में आ गए? मैंने तुमसे वादा किया था तो मुझे तो आना ही था। जुआन, तुम्हें ऐसे काउंट करना चाहिए।
ये सही नहीं है। ऐसे करना चाहिए, समझी? जियोमा, हाँ। ये देखो। क्या ये बहुत मुश्किल है? लेकिन तुम्हारे अभी के लेवल के हिसाब से ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे इससे भी आसान सवाल सोचने दो। मुझे जरा वापस काउंट करने दो। यार, तुम्हारे आंटी के पति अभी तक गए नहीं क्या? इतनी बेचैनी क्यों? उस लड़की को कौन पसंद करेगा बताओ मुझे तो। ग्यूजम्मा को लाइक करता है क्या? कुछ भी मजाक है क्या ये करना? उस लड़की को कौन पसंद करेगा आखिरकार? हाँ, नहीं, मेरा मतलब कि उसमें ऐसा क्या है कि कोई उसे पसंद करेगा? मेरी बात समझ रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस खाने के बारे में याद आता है। और तुम तो मैं क्या? तुम तो लड़की के बारे में सोच रहे हो। मैंने बराबर कहा कि नहीं? ठीक है, तुम्हारी बात है तो जाओ तुम। सही कह रहा हूँ ना मैं? चलो जाओ अब। वो लड़की किसी को कैसे पसंद आ सकती है? तुम ही बोलो ना। तुम भी ना हद करते हो। देखो, आज मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। पहली बात तो तुम कुत्ते हो, और दूसरी बात वो पढ़ाकू लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है तुम पसंद करते हो उसे। क्या कर रहे हो? मजा आ रहा है ये करने में तुम्हें? देखो, तुम ये बार बार ऐसे मत करो। मेरी बात समझ रहे हो तुम? ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। चलो रे। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तुम अंदर क्यों नहीं गई? जुआन, आज मैं तुम्हें ढूंढने आई थी और तुम्हें पढ़ाई के बारे में नहीं पूछना। क्या मुझे तुम्हें ये देना है? थैंक यू। क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? हाँ, जरूर खोलो ना। कैसा लगा? तुम्हें पसंद आया? पसंद आया। मैंने सुना कि पेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो तुम्हें बार बार पेन खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं पहले जाऊं क्या? जियोमा, जब तुम आ ही गई हो तो क्या एक दिन रिलैक्स कर सकती हो? तुम्हें ये क्यों ट्राई करना है जुआन? बस इच्छा हुई। ओके, मगर मुझे डर है कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगी। क्या मैं इतना कमजोर हूँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही। तुम मुझे कूल कंबाइन बॉक्सिंग सिखा दो। हाँ ठीक है।
तो तुम इसे देख रहे हो? बॉक्सिंग इस तरह करते हैं। हाँ, 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 ऐसे इस तरह यहाँ जाओ और फिर हाँ उसे आगे आगे बढ़ाओ। नहीं, ये हाथ तुम्हें ऐसे नीचे रखना होगा, ऊपर नहीं। चलो हम बॉक्सिंग के बारे में और कुछ सीखते हैं। इस तरह स्थिर रहो, ठीक है? इस तरह अपने वेस्ट को घुमाओ। जुआन,微笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走，像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳也在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么？